Hello everyone, welcome to CBSE Specialist. This is Archana Mittal. In this tutorial, we are going to solve exercise 1.3 from number system. So before starting this, let us do one small activity. छोटी सी activity कर लेते हैं. हम 6 numbers ले रहे हैं, 6 rational numbers, 6 rational numbers we'll be taking and we'll do some small activity with it. So we took 6 rational numbers और मैंने उनको इस तरह से columns में लिख दिया. So my numbers were 36 by 100, 1 by 11, 4, 1 by 8. Now this 4, 1 by 8 is mixed fraction. तो पहले मैं इसे improper fraction में convert करूँगी. 4 into 8 plus 1 as numerator here, that is 33, divide by 8, that is denominator as it is will come here. Next is 3 by 13, 2 by 11, 329 by 400. So these are just the random numbers. कुछ भी रैंडम रैशनल नंबर्स मैंने ले लिए हैं, p by q फॉर्म में लिखा है, सभी नंबर्स p by q फॉर्म में हैं. सो आई कैन ईजिली से दैट दीज आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि अगर ये इरैशनल नंबर होते तो मैं इन्हें p by q फॉर्म में नहीं लिख सकती. सभी नंबर्स के पास में एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है. सो दीज आर रैशनल नंबर्स ओनली. अब मैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखूंगी यूजिंग कैलकुलेटर. इतना बड़ा कैलकुलेशंस मैं नहीं कर सकती. So what I am going to do is I am going to use my calculator. 36 by 100 किया. This seems easy. Directly हो जाएगा. Directly मैं लिख सकती हूँ 0.36. 1 by 11 calculator use करके किया. What I got is 0.090909. So as this 09 was repeating itself, मैंने उसको ग्रुप को एक ग्रुप ले लिया उसे और उस पर बार मार्क कर दिया. So now this is 0.09 whole bar. Coming to 33 by 8, calculator पे calculate किया 4.125. 3 by 13, again I got one repeating, non-terminating and repeating numbers. Next is 2 by 11, what I got is 0.181818, क्योंकि 18 repeat हो रहा था तो मैंने उसके ऊपर बार लगा दिया. 329 by 400, I got 0.8225. अब मैंने एक और रो लिया और उसमें इनका नेचर लिखा. नेचर कैन बी ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. दो ही पॉसिबिलिटी हैं बिकॉज दीज आर रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स आपको पता ही है क्या होते हैं. ईदर दे आर टर्मिनेटिंग और दे आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. सो दिस वन इज टर्मिनेटिंग, दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग. ये बड़ा आसान था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था. वेरी सिंपल एक्टिविटी. बट अगर इस सिंपल एक्टिविटी में मुझे कैलकुलेटर नहीं मिले तो डोंट यू थिंक सो दिस एक्टिविटी विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. बहुत टाइम लगेगा ना. 36 by 100 विल बी ईजी, बट बाकी सभी नंबर्स में मुझे टाइम लगेगा. चेक करके देखना पड़ेगा. अभी तो बिल्कुल आसानी से हो गया था. तो अगर मेरा क्वेश्चन ये कहता है, जैसे कि आप CBSE की बुक में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जस्ट लुक एट दीज नंबर्स एंड लेट अस नो दैट वेदर दीज नंबर्स, दीज रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग just by looking at these numbers. So how will I classify? Now what I'm going to do, I'm going to use a very simple trick here. मैं क्या करूँगी, सभी के डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगी. सभी डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी. ओके, सो मैंने डिनोमिनेटर वाला कॉलम ले लिया और सब डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए. 100 का प्राइम फैक्टर इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4, 5 स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 4 100. 11 प्राइम नंबर ही है एज इट इज़ आ गया. 8 इज 2 क्यूब. 13 प्राइम नंबर एज इट इज़. 11 प्राइम नंबर एज इट इज़. 400 एज 2 raised to 4 into 5 square. 2 raised to 4. 2 2s are 4. 4 2s are 8 and 8 2s are 16. 16 into 25 will give us 400. So सभी के prime factors मैंने लिख दिए. Now we will forget these two rows. We'll completely forget these two rows और हम सिर्फ इन दोनों rows पे focus करेंगे. जितनी भी terminating है उनको देखेंगे, फिर non-terminating repeating को देखेंगे. We'll observe one strange thing here. एक सिमिलैरिटी है टर्मिनेटिंग में. टर्मिनेटिंग जितने भी हैं, ये 3 कॉलम्स में मेरे पास में टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग जितने भी हैं उसमें
either there is factors of 2 only, 2 और factors of 5 only. इधर मेरे पास में एग्जाम्पल नहीं है, बट टर्मिनेटिंग के अंदर factors of only 2 और only 5 और only 2 and 5. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 है, ऐसे ही सिर्फ 5 भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, 2 और 5 दोनों हो सकता है. यानी कि ये मेरा हो सकता है 2 raised to m into 5 raised to n, where n and m they can be whole numbers. 0 भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 5 है नहीं, बट आई कैन टेक इट टू बी 5 raised to 0. तो खाली 2 raised to m या इंटू 5 raised to n के फॉर्म में अगर मेरे डिनोमिनेटर्स हैं तो दैट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो मुझे कुछ और नहीं चेक करना, सिर्फ ये चेक करना है कि मेरे डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर इफ़ आई एम गेटिंग ओनली 2 और 5 एज फैक्टर्स, 2 या फिर 5 के ही फैक्टर्स मुझे मिलते हैं, तो आई कैन ईजीली विदाउट कैलकुलेटिंग से दैट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. And other than that, I can easily say that those are non-terminating, like here, here and here. अच्छा, इनमें अगर एक फैक्टर 2 का भी होता, like suppose this was 22, 1/22, तब भी ये non-terminating and repeating ही होता. Reason being, terminating के लिए you can have only factors of 2 and 5. You can have only factors as 2 and 5 only. So if the prime numbers of the denominator are 2 or 5 or both, then it is terminating. T represents terminating here, NTR represents non-terminating repeating. Second, if prime numbers of denominator contain factors other than 2 or 5, then it's non-terminating repeating. Very clearly shown here. आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी. अगर ये एक्टिविटी आपको समझ में आई है तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, बिकॉज दिस इज नथिंग बट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है. चलो, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इवन दिस वन इज वेरी सिंपल. क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट जब सॉल्व करेंगे ये सबसे ईजी सम लगेगा. लेट्स स्टार्ट. यू नो दैट 1/7 is equals to 0.142857 bar. Now this is the complex part जो उन्होंने solve करके ही दे दिया question में. Now we don't need to solve this. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? अब मुझे लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, बट बिना लॉन्ग डिवीजन के मुझे आंसर्स निकालने हैं ऑफ 2 divided by 7. नाउ दिस इज सो कॉम्प्लेक्स. देख के कैसे पता चलेगा? देर इज वन वे हियर. कैन आई राइट 2/7 एज 2 into 1/7? देखिए आंसर विल बी सेम. 2 into 1 is 2, डिवाइड बाई दिस 2 इज नथिंग बट 2/1. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 2, here 7. 1 into 7, 7. So this is 2/7 only, nothing but 2/7. अब 1/7 की वैल्यू मुझे पता है. I'll keep this 2 here as it is, और 1/7 की वैल्यू I'll use this जो क्वेश्चन में गिवन है. अब मुझे डिवीजन भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ 2 into 0.142857 ये मल्टीप्लाई करना है. What I am getting here is 0.285714 bar. So this is my answer to 2/7 without actual division. Next, similarly 3/7 और 4/7, 5/7 and 6/7 का भी मैं ढूंढ सकती हूँ, because 3/7 is nothing but 3 into 1/7. 1/7 की वैल्यू पुट करेंगे, I'll get this answer 0.428571 whole bar. 4/7 is nothing but 4 into 1/7. Similarly 5/7 और 6/7 की भी वैल्यू आप ढूंढ सकते हैं. I hope this is simple now. Next question, question number 3.
इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, आराम से समझेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्स में बहुत 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 पॉसिबिलिटीज़ है, किसी भी एग्जाम में ये ज़रूर है। लेट्स स्टार्ट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो फॉलोइंग दिया हुआ है, पहला है 0.6 होल बार, where p and q are integers and q is not equal to 0. Denominator is not equal to 0 and p and q are integers. So आपको याद होगा मेरे फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था. इन दैट चार्ट आई सेड कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो टर्मिनेटिंग होते हैं एंड डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, दे बोथ कैन बी क्लासिफाइड एज रैशनल नंबर्स. तब मुझे ये तो समझ में आ गया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में. अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स जैसे कि 0.51, अब ये रैशनल कैसे हो सकता है? रैशनल तो चलो मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया, बट हाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म? सो मैंने प्रॉमिस किया था आपको आंसर बताऊंगी. सो हियर विल बी डूइंग द सम. 0.6 बार है, तो सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगी लेट x बी 0.6 होल बार. सो दिस मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू 0.6666 up to infinity. I'll take this as 1 here, equation 1, that is x is equals to 0.666 is first equation. Now I am going to multiply this equation here, this equation in 1 here by 10. अब multiply by 10 करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 10x और यहाँ पे 6.666 up to infinity. I'll mark this equation as 2. अब मैं equation 2 में जो आंसर मिला है, I'll subtracting equation 2 from equation 1. बेसिकली मैं equation 1 को subtract करूँगी equation 2 से. So equation 1 मेरा नीचे आ जाएगा और equation 2 ऊपर आएगा. equation 2 को मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, equation 1 को 2 में से subtract कर रही हूँ. So what I am going to get here? 10x minus x is 9x. अब यहाँ पे मैं डेसिमल के बाद के नंबर्स को देखूँ तो वो सब सेम है. दिस इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग अप टू इन्फिनिटी. अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 6 माइनस 0, डेसिमल से पहले सिर्फ 6 है और यहाँ पे सिर्फ 0 है. 6 माइनस 0 इज 6. अब ये 666 is going up to infinity and this 666 is also going up to infinity. तो जब मैं माइनस करूँगी 6 minus 6 0, 6 minus 6 0, 6 minus 6 0, ये 0 will go up to infinity. So what I got is 9x is equals to 6. अब मुझे x की वैल्यू चाहिए. See, this was my x. I assume this to be x. अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से ये 9 को इक्वेशन के उस साइड दूसरे साइड ले जाऊँगी. This will be 6 by 9. Lowest term में करूँगी, this will become 2 by 3. Now this is my answer. This is my decimal representation. This is my fractional representation. P by Q form में मैंने represent किया है 0.6 बार को. अब ये हुआ कैसे? आंसर तो आ गया, आप इसे कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं. 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपको 0.666 मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा मिलेगा. बट मैंने यहाँ पे ट्रिक क्या यूज़ की? सबसे पहले मैंने इक्वेशन में ये देख लिया कि जो गिवन था इक्वेशन में उसको x ले लिया. अब मैंने क्या किया, जो रिपीटिंग डेसिमल्स थे मैंने उसमें से एक नंबर को, सपोज़ ये 6 ही था, यहाँ पे इस केस में मेरे पास में सिंगल 6 था, तो आई मेड श्योर कि ये एक सिंगल 6 मेरे डेसिमल से पहले आ जाए. अभी आगे हम सेकेंड और थर्ड सम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ग्रुप भी आएगा, ग्रुप ऑफ डिजिट्स भी आएंगे जो डेसिमल के बाद में रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें शायद मैं और क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊँगी. पर यहाँ पे भी आप देखेंगे मैंने डेसिमल से पहले एक डिजिट ले लिया है. अब इसको मुझे इस तरीके से लेना है कि डेसिमल के बाद मेरा हमेशा आंसर 0 आए. सो द ट्रिक आई हैव यूज्ड हियर इज़ दिस ओनली. इसी को और एलाबोरेट करेंगे हम नेक्स्ट सम में, तो और क्लियरली आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने किया है. बट हियर द आंसर इज 2 by 3. नाउ कमिंग टू सेकेंड सम. सेकेंड सम इज
0.47 बार। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि बार सिर्फ 7 पे है, यानी कि दिस x दैट आई एम अज्यूमिंग हियर, लेट x बी 0.47 बार। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू है 0.477777 गोइंग अप टू इन्फिनिटी। हियर 4 इज नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ बट ओनली 7 इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो पहले तो मैंने इसको x को ले लिया 0.477777 एज इक्वेशन 1। नाउ आई मल्टीप्लाइड दिस बाई 10। सबसे पहले मैंने जो नॉन रिपीटिंग नंबर है उसको इस तरह से, इस नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई किया जिससे कि वो डेसिमल से पहले आ जाए। सो एज आई हैड ओनली वन नंबर दैट इज़ 4 हियर, आई टुक इट, आई मल्टीप्लाइड इट बाई 10। आई गॉट, बिकॉज मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लीकेशन विल बी एप्लीकेबल ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। दिस विल बी 10x इज इक्वल्स टू 4.7777 विच इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी। अगर ये यहाँ पे 4, 6 और फिर 7 बार होता तो मैं उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करती, बट एज दिस केस सिर्फ 4 है तो मैं इसी एक नंबर से, एक ही नंबर को मुझे आगे लेके आना है तो मैं उसे मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगी। दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन, आई विल मार्क दिस एज सेकेंड, जिसमें आई ट्राइड कि जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है वो, जो नॉन रिपीटिंग नंबर है वो डेसिमल से पहले आ जाए। दैट वॉज द कंडीशन हियर। अब आई विल मल्टीप्लाई दिस नंबर अगेन, दिस वन, द गिवन इक्वेशन अगेन विथ नंबर सच दैट 10 से मैं 10 या 10 के पावर से मल्टीप्लाई करूँगी इन सच अ वे दैट आई गेट वन सेट ऑफ रिपीटिंग नंबर बिफोर डेसिमल। तो यहाँ पे रिपीटिंग नंबर ओनली 1 है, दैट इज़ 7, एक ही नंबर है रिपीटिंग। तो मुझे अगर इस नंबर पे, इस नंबर को ऐसे 10 के पावर से मल्टीप्लाई करना है जिससे एक सेट, सिंगल सेट इज 7 जो है वो डेसिमल से पहले आ जाए, तो मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई मल्टीप्लाई दिस विथ 100 एज ये इक्वेशन है। इक्वेशन में जो RHS पे एक्शन होगा, सेम एक्शन आई हैव टू टेक ऑन LHS ऑल्सो। दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन आई एम मल्टीप्लाइंग विथ 100। So this becomes 100x is equals to 47.7777 up to infinity. I'll mark it as third equation. Now I am going to subtract my equation 2 from equation 3. So equation 3 मैं टॉप पे लिख दूंगी, equation 2 मैं उसके बिलो लिख दूंगी। अब मैं equation 2 को subtract करूंगी, so I'll put minus sign over here. 100x minus 10x I am getting 90x. 47.77777 minus 4.7777, so I am getting 43 point। अब यहाँ पे 7 minus 7 0, 7 minus 7 0, जब तक ये इन्फिनिटी तक जा रहा है मेरा यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर विल बी 0 ओनली। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो x इज इक्वल्स टू 43/90। आई होप आपको यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ होगा। इसके बाद के सम्स हम पार्ट 2 ऑफ 1.3 कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।